9 सेकंड न्यूज की शुरुआत करेंगे शहरों में बढ़ते प्रदूषण से जुड़ी खबरों के साथ। राजधानी दिल्ली में अभी भी खतरनाक स्तर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली एनसीआर के कई स्थानों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार। सुबह की शुरुआत धुंध के साथ, फिलहाल राहत के कम आसार। दिल्ली में बढ़ रहे पोल्यूशन को लेकर किया जा रहा पानी का छिड़काव। फायर ब्रिगेड ने संवेदनशील इलाकों में शुरू किया पानी का स्प्रे। पिछले कुछ रोज में दिल्ली में तेजी से बढ़ा पोल्यूशन। एहतियातन दिल्ली में 5वीं तक के सभी स्कूल 10 नवंबर तक बंद। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर ग्रैब 4 लागू करने का फैसला। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई बैठक। सचिवालय में दोपहर 12 बजे होगी मीटिंग। ग्रैब 4 को सख्ती से लागू करने को लेकर चर्चा। पंजाब में अभी भी नहीं रुक रहे पराली जलाने के मामले। फिरोजपुर से पराली जलाने का वीडियो सामने आया। पराली जलाने पर प्रशासन ने जुर्माना लगाने की चेतावनी। अब आगे बढ़ते हैं, विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबरों की बात करते हैं 9 सेकंड न्यूज में। ईडी के आग्रह पर ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। महादेव बुक और रेडी अन्ना पृष्ठ टोप्रो समेत 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश। ऐप के अवैध संचालन का खुलासा। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में आरोपी शुभम सोनी का बयान। दुबई से वीडियो बनाकर जारी किया बयान। कहा वही है महादेव ऐप का असली मालिक। भूपेश बघेल के कहने पर गया था दुबई। शुभम सोनी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाए गंभीर आरोप। कहा वर्मा ने सीएम भूपेश बघेल से कराई थी मीटिंग। बिट्टू के जरिए 508 करोड़ के लेन देन की कही बात। महादेव बैटिंग ऐप को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सीएम बघेल पर प्रहार। कहा कांग्रेस अब गांधी के रास्ते पर नहीं बल्कि सत्ते के रास्ते पर चल रही है। सीएम बघेल से मांगा इस्तीफा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निशाने पर सीएम भूपेश बघेल। कहा सत्ता के लिए लगाया जा रहा सट्टा। चुनाव में भूपेश बघेल के लिए 508 करोड़ रुपए लेकर आए शख्स को ईडी ने पकड़ा। राजस्थान में बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट। राजस्थान में 3 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। सभी 200 सीटों पर बीजेपी ने उतारे प्रत्याशी। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत सुबह 11 बजे जोधपुर की सरदारपुरा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन, 25 नवंबर को मतदान। एमपी के दमोह में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे चुनावी जनसभा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। दमोह से एसपी प्रत्याशी दिग्पाल सिंह के पक्ष में मांगेंगे वोट। मिजोरम और छत्तीसगढ़ में कल होगा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान। मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीट और छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर चुनाव प्रचार थमा। मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज धार और इंदौर में करेंगे चुनावी जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील। एमपी की जनता से करेंगे वोट देने के लिए अपील। आज मध्य प्रदेश में गरजेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ग्वालियर ग्रामीण और रायसेन में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रैली करेंगे। मध्य प्रदेश के चुनावी प्रचार में मायावती की एंट्री। बीएसपी प्रमुख मायावती अशोकनगर और निवाड़ी में रैली को संबोधित करेंगी। बीएसपी प्रत्याशियों के पक्ष में मांगेंगे वोट। मध्य प्रदेश के खंडवा में बोले पीएम मोदी। कहा कांग्रेस शासित राज्यों में तुष्टीकरण होता है। कभी नहीं सोचा था कि हत्या पर कांग्रेस राज्यों में जश्न मनाया जाएगा। एमपी के सिवनी में जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने 10 महीने के बच्चे को गोद में खिलाया। पीएम का बच्चे के प्रति प्यार दिखा, वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बोले जेपी नड्डा। कहा कांग्रेस का मतलब छलावा, धोखा, समाज को विनाश की तरफ ले जाना। बीजेपी का मतलब विकास और देश को तरक्की की ओर ले जाना। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस भ्रष्टाचार में अपने ही पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में इंपोर्टेड भ्रष्टाचार का सामान। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बोले अखिलेश यादव। पहले कांग्रेस ईडी का इस्तेमाल करती थी, अब बीजेपी कर रही है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बोले टीएस सिंहदेव। कहा बीजेपी कांग्रेस की नकल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की सरकार दोबारा आने पर प्रदेश में आएगी खुशहाली। मध्य प्रदेश के सीधी में बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा मेरा संकल्प है प्रदेश की हर बहन बने लखपति। कांग्रेस ने अपने राज में सिर्फ गरीबों का शोषण किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बोले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बीजेपी पर किया वार। कहा बीजेपी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस की गारंटी पर जनता को पूरा भरोसा। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा जनता सब जानती है। 17 तारीख को जनता कांग्रेस को देगी जवाब। कांग्रेस के अहंकार का हिसाब जनता करेगी। राजस्थान के नागौर में गहलोत का ऐलान। कहा सरकार बनने पर गांवों में खोलेंगे अंग्रेजी मीडियम स्कूल। कॉलेजों में छात्रों को बांटेंगे लैपटॉप। प्राकृतिक आपदा के लिए 15 लाख का बीमा।
एमपी के रायसेन में बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कहा सनातन विरोधी है कांग्रेस, देश से सनातन धर्म को खत्म करने का कर रही काम, सनातन के खिलाफ लड़ रही कांग्रेस। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी सैलजा कुमारी का बयान, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जनता को भरोसा के, बीजेपी का घोषणा पत्र जुमलेबाजी का पत्र है, देश की जनता को बीजेपी ने लूटा। कांग्रेस ने जोधपुर की सूरसागर विधानसभा से उम्मीदवार किया घोषित, प्रोफेसर आयुब खान के बेटे शहजाद को दिया टिकट, माइनॉरिटी के लोगों में भारी नाराजगी। मध्य प्रदेश के सागर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा बीजेपी की सरकार में गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा, अब योजना को 5 साल बढ़ाया गया है, बीजेपी को बताया जनता की सरकार। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान, कहा सत्ता के लिए बेचैन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दुबई में कंट्रोलर, अभी तक रिमोट इटली का चल रहा था। राजस्थान के धौलपुर जनसभा के दौरान फूट फूट कर रोए कांग्रेस विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा, टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, टिकट कटने पर जताई नाराजगी। जयपुर में बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा कांग्रेस के भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ छिड़ी मुहिम के बीच टक्कर, राजस्थान में बीजेपी की जीत पक्की। और अब राजनीति से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर 9 सेकंड न्यूज में। तमिलनाडु के राज्य मंत्री ईवी वेलू के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी जारी, चौथे दिन भी इनकम टैक्स का छापा, पिछले 3 दिन से जारी इनकम टैक्स का छापा, 40 से ज्यादा जगहों पर सर्च कर रही थी। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, पहले दिन पेश होगा सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट, 10 नवंबर तक चलेगा सत्र, जाति सर्वे की रिपोर्ट और शिक्षक भर्ती को लेकर हंगामे के पूरे आसार। राहुल गांधी ने लिया बाबा केदार का आशीर्वाद, राहुल ने केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों से बातचीत की, श्रद्धालुओं के साथ चाय की चुस्की का लुत्फ उठाते नजर आए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केदारनाथ मंदिर के दर्शन किए, राहुल के सामने लोगों ने मोदी मोदी और जय श्री राम के लगाए नारे, दर्शन के बाद सीधे होटल गए राहुल गांधी। पटना में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह पर कसा तंज, कहा जातीय जनगणना में यादव मुस्लिम ज्यादा दिख रहे तो पूरे देश में करा ले जातीय जनगणना। हरियाणा के रोहतक में बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री के खिलाफ जो बोलेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, संजय सिंह ने पीएम के खिलाफ आवाज उठाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी और अमित शाह को राम लक्ष्मण की जोड़ी बताया, बोले दिवाली पर चाइनीज और पाकिस्तानियों से सामान नहीं खरीदे। सूफी इस्लामी बोर्ड के प्रवक्ता काशिश वारिसी ने गिरिराज सिंह की अपील का समर्थन किया, कहा दिवाली और छठ पर ना खरीदे चाइनीज सामान, पाकिस्तान के समर्थकों को करे बेनकाब। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा दोहरे चरित्र की पार्टी है बीजेपी, नीतीश कुमार ने बीजेपी को कंधे पर चढ़ाया, बदले में बीजेपी ने रची साजिश। एमपी के देवास में बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करने पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, कहा मध्य प्रदेश में बनेगी डबल इंजन की सरकार, कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार किया। राजस्थान में गहलोत के मंत्री रामलाल जाट ने जनसभा में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, रामलाल के भाषण में दिखी दबंगई, वीडियो सामने आई। और अब 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट केस से जुड़ी तमाम खबरों की बात करते हैं। ज्ञानवापी विवाद पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हिंदू पक्ष ने वजू खाने का वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग की, मस्जिद पक्ष बोला हिंदू श्रद्धालुओं के पूरे मुकदमे सुनवाई योग्य नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, गुजरात में चल रहे मानहानि के मुकदमे को ट्रांसफर करने की मांग की, अहमदाबाद की कोर्ट में दर्ज हुआ था मानहानि का मुकदमा। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई, दोपहर के वक्त चीफ जस्टिस कोर्ट में सुनवाई, यूपी सरकार को कोर्ट में रखेगी अपना पक्ष। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब बात करेंगे क्राइम से जुड़ी कुछ खबरों की। बिहार के सहरसा में बेटे पर मां की हत्या का आरोप है, बेटे ने पहले हत्या से पहले ही मां के साथ मारपीट की, बाद में अपने सहयोगी के साथ मिलकर शव को जला दिया, वारदात के बाद से फरार है आरोपी। यूपी के मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में चलाई बदमाशों पर गोली। यूपी के लखीमपुर खीरी में आरोपी की दुकान पर चला बुलडोजर, पुलिस ने आरोपी की दुकान को किया ध्वस्त, नाबालिग लड़की की हत्या में शामिल आरोपी पर पुलिस ने की कार्रवाई। और अब देश के सभी राज्यों से जुड़ी खबरों की बात करेंगे 9 सेकंड न्यूज।
गुजरात के वलसाड में पेपर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी जोरदार आग को बुझाने के लिए कई फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सड़क किनारे खड़ी ट्रक से टकराई कार। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। शादी समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे लोग। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हादसा हुआ। तोता घाटी के पास यूटिलिटी गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। असम के उदलगुरी में दर्दनाक हादसा। ट्रक और कार की भीषण टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 घायल हुए। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के गाजियाबाद में घर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। आग में कोई जनहानि नहीं। तेज आग को बुझने में लगी घंटों की कड़ी मशक्कत। अयोध्या में चल रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां। वीएचपी की तरफ से देश भर में भेजे जाएंगे 200 कार्यकर्ता। प्राण प्रतिष्ठा में पूजे जाने वाले अक्षत 62,000 लोगों को बांटे जाएंगे। देश भर में चल रही है दिवाली की तैयारियां। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी तैयार किए जा रहे हैं दिवाली के दिए। कश्मीरी कुम्हार तैयार कर रहे हैं मिट्टी के दिए। 9 सेकंड न्यूज में खेल और विदेश से जुड़ी कुछ खबरों की बात करते हैं। विश्व कप में भारत ने साउथ अफ्रीका को दी करारी मात। एक तरफा मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 243 रन से हराया। वर्ल्ड कप में भारत की लगातार 8वीं जीत। साउथ अफ्रीका से जीत के बाद भारत की बादशाहत कायम। पॉइंट्स टेबल से सबसे ऊपर है टीम इंडिया। सेमीफाइनल में चौथे नंबर पर रहने वाली टीम से होगा मुकाबला। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया था मैच। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्ले बैटिंग की। भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर बनाए थे 326 रन। टीम इंडिया को कप्तान रोहित शर्मा ने दिलाई तेज शुरुआत। शुरुआती ओवर में रोहित ने की साउथ अफ्रीका के गेंदबाजी की धुनाई। ऐसे में रोहित की तूफानी पारी की बदौलत अफ्रीकी गेंदबाजी की लय बिगड़ी। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद विराट कोहली और अय्यर ने पारी को आगे बढ़ाया। विराट कोहली ने 121 बॉल पर नाबाद 101 रनों की शतकीय पारी खेली। कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जड़ा अपने करियर का 49वां शतक। सचिन तेंदुलकर के वनडे में सबसे ज्यादा शतक के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की। बर्थडे पर वर्ल्ड कप सेंचुरी जमाने वाले भारत के पहले और दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने। भारतीय गेंदबाजों के सामने साउथ अफ्रीका खिलाड़ियों ने टेके घुटने। रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। शमी को 2 और कुलदीप यादव को मिले 2 विकेट। वनडे क्रिकेट में साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी हार। महज 83 रन पर आउट हुई साउथ अफ्रीका की टीम। इससे पहले 2002 में टीम पाकिस्तान ने 182 रन से हराया था। विश्व कप में आज बांग्लादेश और श्रीलंका का मुकाबला होना है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोपहर 2 बजे खेला जाएगा मैच। सेमीफाइनल के दौर से पहले ही बाहर हो चुका है बांग्लादेश। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। राजस्थान में सत्ता का अखाड़ा सज चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के महारथी चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं। राज्य की 200 विधानसभा सीटों पर जोर आजमाइश का दौर जारी है और इन सब के बीच एक चेहरा राजनीति के केंद्र में है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट की, जो कि कांग्रेस को लगातार दूसरी बार सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने के लिए पूरे जी जान से जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 19-20 साल के राजनीतिक करियर में सचिन पायलट ने इतना पसीना नहीं बहाया जितना इस बार बहा रहे हैं, क्योंकि इस बार उनके सामने राज नहीं, रिवाज बदलने की चुनौती है। देखिए राजस्थान के नागौर से संवाददाता मनीष शर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये निर्णायक घड़ी है। 25 तारीख को मतदान होगा। आप सबकी वोट, 36 कौमों की वोट, चारों धर्म के लोग मिलकर ये संकल्प ले लें कि हम कोई वोट खराब नहीं करेंगे। संदेश दिल्ली जयपुर तक जाना चाहिए। बीजेपी के अंदर मुझे लग रहा है कि 5 साल तो निष्क्रिय रहे। अब उनको लगता है कि इतिहास गवाह है कि हर बार 5 साल में सरकार बदलती है तो हम ऑटोमेटिकली सरकार में आ जाएंगे। तो सब लोगों को, किसी को मंत्री बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, तो वो खींचतान ज़्यादा है भाजपा। ये भ्रम टूट गया कि बीजेपी को हम हरा नहीं सकते हैं। हराएंगे। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। बीजेपी के तमाम कोशिशों के बावजूद माहौल हमारे पक्ष में है। कार्यकर्ता उत्साहित हैं। सचिन पायलट ड्राइविंग सीट पर हैं और प्रचार का कारवां
तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। फोर व्हीलर को ड्राइव कर चुनावी सभा तक पहुंचना, ये सचिन पायलट की राजनीति का स्टाइल है, जो युवाओं को खासा पसंद आ रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास गावड़िया की सभा का समर्थन देने के लिए सचिन पायलट यहां पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि युवाओं में किस तरीके का एक उत्साह नजर आ रहा है। यहां पर ज्यादातर युवा लोग हैं जो सचिन पायलट की एक झलक पाने की खातिर पहुंचे हैं, और सचिन इस वक्त खुद इस युवाओं के बीच में गाड़ी चलाते हुए, यानी कि ड्राइविंग सीट पर बैठकर सचिन आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक अंदाज है सचिन का, युवाओं के बीच में अपने आकर्षण को बनाए रखना बाखूबी जानते हैं, और उसी का ये नतीजा है कि लोग मानो टूट पड़ रहे हैं सचिन को लेकर के, उनकी एक झलक को पाने की खातिर। और जिस तरीके का माहौल यहाँ नजर आता है, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं कि सचिन को लेकर ये आकर्षण राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में देखा जा सकता है। तो हेलीकॉप्टर की आसमानी परवाज सियासी तपिश पैदा कर रही है। वैसे तो कई बड़े सियासी सूरमा मरुधरा के सियासी समर में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन सत्ता के इस संग्राम में सचिन पायलट का चेहरा राजनीति के केंद्र में है। राजनीतिक पंडितों की नजर सचिन पायलट की करिश्माई राजनीति पर है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सचिन पायलट 2018 में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता तैयार कर चुके हैं, और अब राजस्थान में लगातार दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। देखिए, जो फीडबैक मुझे मिला है, जो दौरे हम लोगों ने किए हैं कार्यकर्ताओं का, जनता का, मतदाताओं का, उसे देखकर लगता है कि आप लोग चाहते हैं कि एक बार दोबारा मौका पार्टी को दें। इस बार हम चाहते हैं कि हमारे काम और हमारा जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, जिस संगठन और सरकार ने मिलकर काम किया है, उसके आधार पर जनता में विश्वास पैदा हुआ है। सचिन पायलट जीत का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि 2018 विधानसभा चुनाव के अगले ही साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सभी 25 सीटों पर चुनाव हार गई थी। दूसरा, राजस्थान का चुनावी इतिहास भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। राजस्थान में 1998 के बाद कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बना पाई है। आखिरी बार 1990 और 1993 में बीजेपी को लगातार 2 बार बहुमत मिला था। यानी कांग्रेस के सामने राज नहीं, सियासी रवायत को बदलने की चुनौती है। इसके साथ ही पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रही बीजेपी से भी 2-2 हाथ करने हैं, जो राजस्थान के चुनावी रिवाज और अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को जीत की गारंटी मानकर चल रही है। कांग्रेस पार्टी लोगों का भी भला नहीं करते हैं और खुद अपने पार्टी को ही धोखा देने वाले एक मुख्यमंत्री इधर है, तो इसीलिए मुझे लगता है 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी और सक्षम और एक स्टेबल सरकार हम रचाएंगे। अशोक गहलोत जी की सरकार ने अभी तक इस प्रदेश के साथ छलावा करके, कपट करके राज करने का काम किया है। 4 साल तक पिटारा खोला नहीं, लोगों को दुखी करने का काम किया और फिर जख्म के ऊपर नमक डालने का काम किया। ये सब हमारी राजस्थान की जनता बहुत ही समझदार है और जानती है कि उन्होंने क्या किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक जोरदार तरीके से इसका रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आएगा। राजस्थान के रण क्षेत्र में बीजेपी का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हालांकि बीजेपी के एजेंडे भगवा ब्रिगेड के दावों और वायदों में कितना दम है, 25 नवंबर को जनता इसका फैसला करेगी। सचिन पायलट को यकीन है कि राजस्थान के मतदाताओं की मुहर कांग्रेस सरकार के कामकाज पर लगेगी। बीजेपी के पास कोई दम नहीं है, उनको सिर्फ मजहब के, धर्म के, मंदिर के, मस्जिद के मुद्दे आते हैं। खाद, बीज, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, नौजवान, इन मुद्दों पर चर्चा करने की उन्हें हिम्मत नहीं है, क्योंकि डिलीवरी हमने करी है और वादे वो करते हैं। पब्लिक सब जानती है। सचिन पायलट कमोबेश हर चुनावी सभा में बीजेपी की आस्था वाली राजनीति पर चोट कर रहे हैं। बीजेपी के राम मंदिर और धारा 370 वाले बयानों का जवाब महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से दे रहे हैं।
लोगों को बता रहे हैं कि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में राजस्थान के लिए क्या किया। बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाई। पब्लिक से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, उसका स्वाभाविक लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, वो सब 9 साल की केंद्र की सरकार का शासन देख चुके हैं। इसलिए लोग अब मन बना रहे हैं कि कांग्रेस ही बेहतर विकल्प है, तो राजस्थान में अच्छे बहुमत के साथ अब सरकार बनाएंगे। कांग्रेस ने सचिन पायलट को टोंक विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है, जहां से वो अपना नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं और अब वो हाथ के निशान वाली कांग्रेसी सेना के महारथियों को बढ़त दिलाने के मिशन पर निकल चुके हैं। चुनावी सभाओं में सचिन पायलट पूरे विश्वास के साथ राजस्थान का चुनावी रिवाज बदलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने का रास्ता आसान नहीं होने वाला। इसके पीछे कुछ कारण हैं। ऐसी 53 सीटें हैं जहां 2008 से कांग्रेस को जीत हासिल नहीं हो सकी है। 53 सीटें हैं ऐसी, और ऐसी 28 सीटें हैं जहां पिछले 3 चुनाव में बीजेपी कभी हारी नहीं है। ये कुछ ऐसे समीकरण हैं जो निश्चित रूप से उनके दिमाग में हैं। ये आंकड़े बीजेपी का उत्साह बढ़ाने वाले हैं, तो कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। हालांकि सचिन पायलट को है इस बार राजस्थान के तमाम राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं, उनको ऐसा मजबूती से लगता है। रैलियों का रेला है, गली और नुक्कड़ों पर चुनावी सभाओं का मेला है। कमल के फूल वाली सेना सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, तो राजस्थान में पंजे वाली सेना के सेनापति गोविंद सिंह डोटासरा का यकीन इतना मजबूत है कि वो अभी से झूम रहे हैं। पिछली बार 18,078 वोटों से जीता था, इस बार हम 40,000 से जीतेंगे। 100% राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जयपुर की गद्दी पर कौन बैठेगा, ये 5 अलग अलग क्षेत्रों में मिली जीत पर निर्भर है। पहला, मारवाड़ यानी पश्चिमी राजस्थान, यहाँ 61 विधानसभा सीटें हैं। दूसरा, ढूंढार यानी जयपुर रीजन, इस क्षेत्र में 58 विधानसभा सीटें हैं। वहीं हरौती रीजन में 17 विधानसभा सीटें हैं। मेवाड़ क्षेत्र में कुल 43 विधानसभा सीटें हैं, जबकि शेखावटी रीजन में 21 विधानसभा सीटें हैं। मारवाड़ और ढूंढार की अहमियत कहीं ज्यादा है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के दोनों बड़े नेता यानी अशोक गहलोत और सचिन पायलट इन्हीं 2 क्षेत्रों से विधानसभा के उम्मीदवार हैं। 2018 में मारवाड़ क्षेत्र में कांग्रेस को 29 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी को मारवाड़ रीजन में 24 सीटों से संतोष करना पड़ा था। ढूंढार रीजन में कांग्रेस ने 35 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी 10 सीटों पर ही सिमट गई थी। दिलचस्प बात यह है कि 2018 में कांग्रेस ने कुल 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें से 64 सीटें मारवाड़ और ढूंढार रीजन की थी। ऐसे में लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए मारवाड़ और ढूंढार रीजन में बढ़त कांग्रेस के लिए कहीं ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर हम कमजोर हैं, वहां पर भी हम लोग अच्छा फाइट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वहां पर हम दोबारा जीतेंगे, ऐसा मुझे फीडबैक मिल रहा है अलग अलग इलाकों से। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व भी सक्रिय है। कांग्रेस ने पहले ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट को आपसी मतभेद भुलाकर चुनाव पर फोकस करने के निर्देश दे दिए हैं। किसको कौन सी कुर्सी देनी है लेनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आज देश की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। कांग्रेस के नेताओं ने, दिल्ली के नेताओं ने हम पर विश्वास किया है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम विश्वास पर खरा उतरें। यानी कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व राजस्थान में पार्टी के अंदर दिख रही दरारों को भरने में कामयाब रहा है। राजस्थान में कांग्रेस ने भी बीजेपी के नक्शे कदम पर सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है। मतलब अगर कांग्रेस बहुमत हासिल करने में कामयाब रहती है तो सचिन पायलट के पास एक बार फिर सीएम की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता खुला हुआ है। ये बात और है कि इस मुद्दे पर सचिन पायलट अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता उतना भी आसान नहीं, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में बगावत साफ दिखाई दे रही है।